आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मई 2024 बुधवार को है ज्येष्ठ सप्तमी तिथि दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह ज्येष्ठ सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को ज्येष्ठ सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। ज्येष्ठ सप्तमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कलर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को ज्येष्ठ सप्तमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ज्येष्ठ सप्तमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस ज्येष्ठ सप्तमी के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं
और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि ज्येष्ठ सप्तमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। ज्येष्ठ सप्तमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो देखिए, हम सभी यह चाहते हैं कि शिव जी की हम सभी पर कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में हमें हर प्रकार का सुख मिले, धन मिले, हमारे घर में हमेशा सुख और सौभाग्य बढ़ता चला जाए, कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा जीवन में धन की कमी हो जाती है, घर में सुख की कमी हो जाती है, घर में लोगों को बीमारियां पकड़ लेती हैं, जिसके चलते हम सभी अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, अगर हमारे घर का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, कोई व्यक्ति कर्जे में फंसा है, अगर ऐसे दुख और ऐसे कष्ट जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से हार जाता है, हर तरफ से टूट जाता है। विशेषकर अगर घर में धन की कमी हो तो व्यक्ति पूरी तरह परेशान हो जाता है, क्योंकि ना ही तो वह बिना धन के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है और ना ही अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाता है। बहुत बार घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके चलते हमारी पूजा पाठ सफल नहीं होती, उपाय सफल नहीं होते। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने ज्येष्ठ सप्तमी के दिन कर लिया, हर प्रकार का वास्तु दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। कोई भी नजर दोष अगर घर में है, देखिए, नजर दोष घर में कहीं ना कहीं अगर आपके है तो आप अपने जीवन में किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान रहेंगे। आपको नहीं पता है कि नजर दोष है, फिर भी आप कोशिश करें कि ये उपाय जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से आप बच जाएंगे। नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ कोई वास्तु दोष है वह दूर हो जाएगा। आपको नहीं पता कि आपके घर में नजर दोष है, शनि की 7.5 है, शनि की कोई पीड़ा है या कुछ और आपके जीवन में ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखों को कम नहीं कर पा रहे हैं, कष्ट जीवन में लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको हर प्रकार का जो हल है वह इस एक उपाय से मिल जाएगा। इस एक उपाय को आप ज्येष्ठ सप्तमी के दिन कर लीजिए, आपको अपने जीवन में सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है कि व्रत नहीं रख पाए, पूजा नहीं कर पाए। तो बिल्कुल आपको अब घबराने की या अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने यह व्रत नहीं किया, मां को लौंग नहीं चढ़ाई, पूजा पाठ नहीं की है ना। तो क्योंकि ज्येष्ठ सप्तमी के दिन अगर यह उपाय आपने एक कर लिया तो आपको आपकी पूरी पूजा का फल इन 2 दिनों में भी मिल जाता है। तो एक दीपक वाला उपाय आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले और ऐसे उपाय हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपको विशेषज्ञ ज्येष्ठ सप्तमी के दिन जरूर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि आप इन उपायों को करने से अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, हर प्रकार का सुख आपको आपके जीवन में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषकर सप्तमी के दिन अपने घर में विशेषकर करना चाहिए। तो देखिए, जब हमारे घर में कोई नजर दोष हो, कोई भी शत्रु बाधा हो, उस घर में काम बिगड़ते हैं, काम में अड़चन आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और उस घर के लोग हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा जो अपने शरीर से परेशान होगा, जिसके शरीर में कोई बीमारी होगी, चाहे वो दर्द को लेकर हो, कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये होती है नजर दोष या फिर शत्रु बाधा, जो आपके काम को बनने नहीं देती है, आपके घर के कार्य को बिगाड़ है। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे 4 कपूर आपको लेने हैं, ठीक है ना। और आपको यह 4 कपूर अपने घर में जलाने हैं। कहाँ जलाने हैं? घर के मंदिर में जलाना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में जलाएंगे और घर के मंदिर में जलाकर पूरी तरह से अच्छी तरह से घर के मंदिर में घुमाएंगे। उस कपूर को, जलते हुए कपूर को
उसके बाद अपने घर में जितने भी कमरे हैं वहां पर घुमाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर भी घुमाना है आपको, शौचालय आदि को छोड़कर, ठीक है ना? उन सारी चीजों को, शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर इस कपूर का धुआं फैलाना है। और यह उपाय आपको सप्तमी दिन करना है। देखिए, कपूर जब भी आप अपने घर में जलाते हैं, कपूर से जुड़ा कोई भी उपाय आप विशेषकर सप्तमी में करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है, मां लक्ष्मी शिव जी को प्रसन्न करता है, महादेव का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, कोई भी नजर दोष, कोई भी टोने टोटके, वास्तु दोष, यह सारी चीजें आपके घर से एकदम दूर हो जाती हैं। कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, और सप्तमी के तो दिन ही इतने उत्तम होते हैं कि अगर आपने सप्तमी के दिनों में अष्टमी, नवमी या किसी भी दिन का पूर अपने घर में जलाया है, तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी आपका काम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि फिर साक्षात मां आपकी रक्षा करती हैं और हर काम को आप अपने जीवन में बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक घी का दीपक आपको क्यों जरूर लगाना है और कैसे? यह एक दीपक आपके जीवन में सुख को खींच कर ले आएगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देगा, शिव जी का आशीर्वाद आपको दिला देगा और आपके घर में सुख समृद्धि धन बढ़ता ही चला जाएगा। तो अधिक से अधिक अगर जीवन में सुख चाहिए, धन चाहिए, घर के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम चाहिए, तो बिल्कुल आपको यह उपाय छोड़ना नहीं है। वो लोग इस उपाय को विशेषक जरूर करें जो सप्तमी के दिनों में पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, या फिर व्रत नहीं रख पाए, या फिर पहले से लौंग नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको 9 दिन की पूजा का भी फल मिलेगा। और जो लोग 9 दिन से पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वह कर लेते हैं, तो उनके लिए तो यह और भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि मां का आशीर्वाद और बढ़कर आपको मिलेगा। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको एक मिट्टी का बड़ा वाला दीपक लेना है। एक आता है छोटा दीपक, एक होता है बड़ा दीपक। मिट्टी का ले लें। अगर आपके घर में अखंड ज्योति है तो और भी उत्तम है, ठीक है ना? अखंड ज्योति है तो वो लोग वो लें जिनके घर नहीं है, कोई बात नहीं, आप बड़ा वाला दीपक ले लें। उसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती आपको लगानी है। और यह दीपक आपको अपने घर में शुद्ध देसी घी भरकर तैयार करके शिव जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के आगे जलाना है। सुबह से लेकर शाम तक दीपक जले, इतना घी उसके अंदर आपको भरना है। तो देखिए, अगर आपने दीपक में घी डाला और आपको ऐसा लगता है कि यह घी शाम तक नहीं चल पाएगा, तो आप क्या करें, जलते हुए दीपक के अंदर ही थोड़ा थोड़ा घी ध्यान से बढ़ाते रहे। धोखे से भी दीपक बढ़ना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से ध्यान रखते हुए उसके अंदर आपको घी को बढ़ाना है। और यह एक अखंड दीपक, अखंड का मतलब जो बिल्कुल भी बड़े ना भुजे ना, जिसे कहते हैं, है ना? तो हम ऐसा तो बोलते नहीं हैं कि भुजना, क्योंकि यह शब्द ठीक नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं बढ़ना, ठीक है ना? तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं कि दीपक अब बढ़ चुका है। तो देखिए, दीपक आपका बढ़ना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको घी बढ़ाना है और एक अखंड दीपक अष्टमी या फिर नवमी, इनमें से किसी एक दिन आपको अपने घर में जलाना है। अगर सप्तमी वाले दिन से लेकर नवमी तक आप जला लेते हैं तो और उत्तम है। कोशिश करें कि एक दिन तो आप यह दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। आप जो 9 दिन पूजा पाठ करते हैं ना, उसका फल आपको इस एक दीपक से मिल जाता है। जब आप यह दीपक जलाएंगे, इसके अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा भी डालना है। देखिए, लौंग जो होती है ना, जब भी आप लौंग डालकर कोई भी दीपक अपने घर में जलाते हैं, वो भी शिव जी के सामने अगर आप जलाते हैं, तो मां जगदम्बा जो है यह इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपके जीवन को आप पूरी तरह से खुशियों से भर देती हैं, सुख से भर देती हैं, धन से भर देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर परिवार के लोगों पर कोई संकट नहीं आने देती हैं। तो देखिए, साल में जितने भी दिन होते हैं वो किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं, और सप्तमी के जो दिन होते हैं यह शिव जी को समर्पित होते हैं। तो सप्तमी के दिनों में यह एक दीपक आपको विशेष कर जरूर जलाना चाहिए। हमेशा आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। देखिए, माँ जो है ना, वो अपने बच्चों को जब सुख देती हैं तो
तो इतना देती हैं कि बच्चे संभाल नहीं पाते हैं, और अपने बच्चों पर जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके जीवन को भी खुशियों से जरूर भर देती हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है, जो कि आपको ज्येष्ठ सप्तमी वाले दिन विशेष कर करना चाहिए। तो देखिए, आपको क्या करना है कि एक लाल चुंदरी लेनी है, उसके अंदर 5 तरह की मेवा आपको रखनी है, और यह चुनरी भी ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, कोई लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके अंदर 5 तरह की मेवा आपको रखनी है, और एक लौंग का जोड़ा रखना है, RS का सिक्का रखना है। अब यह पूरी की पूरी पोटली, यानी जो भी रुमाल है, कपड़ा है, चुनरी है, यह आपको शिव जी के सामने रख देना है। अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन सुबह के समय रखेंगे, और नवमी वाले दिन अगर अष्टमी के दिन कर रहे हैं तब भी आपको न भूमि वाले दिन शाम के समय में इसे उठाना है मेवा। आप प्रसाद के रूप में अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को दें, सब बांट कर खाएं, और जो एक लौंग का जोड़ा और RS